नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक अखाड़े में वर्चस्व की जंग छिड़ती नजर आ रही है। यह अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। इसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं और दूसरी तरफ है हिमांगी सखी। हालांकि वो सीधे सीधे किन्नर अखाड़े से नहीं जुड़ी हुई हैं हिमांगी सखी, लेकिन बतौर किन्नर वो कई सारे प्रश्न उठा रही हैं उस सिस्टम के ऊपर। और अब तक दोनों गुटों में एक एक सदस्य पर जानलेवा हमला भी हो चुका है, जिसमें खुद हिमांगी सखी भी शामिल हैं। और इस लड़ाई के केंद्र में एक नाम है ममता कुलकर्णी का, जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, बनाया गया और उसी के बाद विवाद खड़ा हो गया, यही बताया जा रहा है। इस पर आज हिमांगी सखी का सच से सामना होगा। ये अब हमारे साथ खुद हिमांगी सखी जी जुड़ चुकी है, महामंडलेश्वर हैं, इनसे हमने कई बार बात की है, लेकिन आज ज़रा इसे और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हिमांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लगातार आपके हालचाल को भी अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी स्वास्थ्य कैसा है? अभी पहले से ठीक है, मगर अंदरूनी जो पेन है अभी भी हो रहा है। नहीं, दर्द तो हम सबको हो रहा है, क्योंकि देखिए अब अगर अखाड़ों में आपस में भिड़ंत हो तो दर्द तो हर कोई महसूस कर ही रहा है। अब तो वही दिख रहा है किन्नर अखाड़े में जो हो रहा है। बताइए, चाकू तक चलने लगे। जी, मुझे सुनने में आया और ये बड़ा अफसोस होता है कि धर्म के पद पे चलने की कोशिश करने वाले व्यक्ति अब अधर्म के पद पे भी चलने लग गए हैं। लेकिन देखिए, है क्या ना, जैसे आपने कहा था ना कि आपसे एक वीडियो बनवाया गया, आपने मुझसे जो बातें बताई थी, वीडियो बनवाया गया, उसके बाद आपसे हाथापाई की गई, आपके साथ बदतमीजी की गई, तो ये वही लोग थे ना? ये वही लोग, इसमें मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरे इसमें जो लोग आए थे वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी थी, पवित्रा थी, टीना थी, कल्याणी थी, और इनके साथ और कनकेश्वरी भी थी, और इनके साथ पूरा करीबन 60 लोगों का वजू हमारे कमरे में घुसा और सबसे पहले गाली गलौज करके मार पिटाई की। और ये लोग शराब के नशे में थे, इन्होंने शराब पी रखी थी और मार पिटाई की सबसे पहले। और मुझे कहा कि ये वीडियो बनाओ, और वीडियो बना रहे हैं हम लोग, इसमें आप ये बोलो कि हम सब एक है, और जिनको आपने पट्टा अभिषेक किया उनको निष्कासित कर रहे हैं। इस तरह की बात मुझे जबरन बुलवाई गई। और उसके बाद इतना वीडियो बनाने के बाद फिर वापस लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी निकलती तो पीछे से उनके चेले मुझे इतना मारते हैं वापस। और मेरे अंदर कमरे में एक टोकरी रखी थी, उसके अंदर से 50-50 हज़ार के जो बंडल है, 4 बंडल मेरे गायब हो गए। और उसके बाद ये लोग बाहर निकलते अपना अपना चले जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग एम्बुलेंस बुला के मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे नाक से खून बह रहा होता है, मेरे हाथों में खरोश आई है, पैरों में आई है, और मुक्का मार जो होता है अंदर का, वो इतना मुझे मार मारा है कि आज तक मेरी बॉडी पेन हो रही, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। नहीं हिमांगी जी, इसलिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना हम सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा पहलू अब दूसरा है हिमांगी जी। ये देखिए, आपने कहा कि लक्ष्मी त्रिपाठी जी के गुट ने आप पे हमला किया। अब जिन पर हमला हुआ कल, त्रिपाठी भी थी उसमें। अच्छा, वो भी थी, ठीक है, आप कह रही हैं वो भी थी। लक्ष्मी त्रिपाठी मैं सुन लिया, और दर्शक भी इस बात को सुन रहे हैं कि आप कह रही हैं कि लक्ष्मी त्रिपाठी भी थी जिन्होंने हमला आपके ऊपर किया। लेकिन अब जिस गुट पर कल हमला हुआ वो लक्ष्मी त्रिपाठी ग्रुप के ही गुट के ही लोग थे, ये बताया जा रहा है। तो उन पे हमला किसने कराया? अभी तक तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है। देखिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, आरोप मेरे ऊपर लग रहा होगा, बट ये तो जांच होने दीजिए ना। मैं चाहती हूँ ये पूरा जांच हो कि ये किसने हमला उन पे करवाया है, क्या है इसके पीछे सत्य, कितना सत्य है, कितना क्या है, ये सब जांच का विषय है। और मैं स्वयं जांच अब चाहती हूँ कि पूरी तरह से निष्कर्ष जांच हो और सामने आए कि ये कितना सत्य है जो कल रात में जो ये सब बातें हुई, कैसे और मार पिटाई या जो भी। हिमांगी जी, निष्पक्षता की उम्मीद आप अगर कर रही हैं तो कैसे कर रही है? क्योंकि उस दिन अगर मेरी जो आपसे बात हुई थी, जिस दिन आपके साथ ये हुआ, उसके अगले दिन हमने आपसे बात की, हाल समाचार पूछा था,
आपने जी। पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था और आपने ये कहा था कि प्रशासन ने शिकायत नहीं दर्ज करवाई, मतलब आपने कोशिश की सही लेकिन कहा। प्रशासन नहीं सुना, तो फिर आप निष्पक्षता की उम्मीद आप कैसे कर रहे हैं, किससे कर रही हैं? नहीं नहीं, सुनिए, उस दिन शिकायत दर्ज नहीं हुई, मगर उसके 2 दिन बाद यहाँ के सीओ साहब आते हैं और फिर बाद में वो जांच की शुरुआत करते हैं। हमारे जो अपना एडवोकेट लीगल टीम है, उन्होंने भी ऑनलाइन सारी चीज़ें, मतलब वो कहते हैं ना, वो चीज़ क्या कहते हैं उसको, कि भाई उसमें जांच में ऑनलाइन उन्होंने सारी चीज़ें डाली, एफआईआर के लिए भी डाला, कंप्लेंट डाला है ऑनलाइन भी। और सीओ साहब आए और सीओ साहब ने आके बाद में जांच की, क्योंकि उस दौरान आपकी हमारी कोई वार्ता नहीं हुई थी, तो उसके बाद सारी जांच हुई है। और सीओ साहब को मैंने चलिए, यही मतलब कहा कि अब मुझे जांच चल FIR रही है, चाहिए। तो हिमांगी जी अब मैं अगर पूछूं, अब जांच चल रही है। हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखिए, अब देखिए सबसे अहम क्या है ना, किन्नर अखाड़े में विवाद है। अखाड़ों का एक अलग महत्व होता है, हर सनातनी इस बात को समझता है। और अगर ये आपसी रंजिश जी, इस सही तरह कहा। से हथियार तक पहुंच जाए, एक दूसरे के जान को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाए, तो इससे तो देखिए सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा अगर आहत कोई हो रहा है तो सनातनी ही हो रहा है ना। आपकी बात सही है, मगर हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं की है। ये हमारे पास एविडेंस है कि जब इनके साथ जो कुछ हुआ या क्या हुआ, मैं अपने शिविर में थी, साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था। उसी दौरान इंटरव्यू के बीच में मैसेजेस आते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरा यहाँ का सीसीटीवी फुटेज बता सकता है कि मैं यहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक मैसेज, एक वीडियो आता है, तब पता चलता है ये सब हुआ है। अब ये सब क्या है, सत्य है, असत्य है, या सारा ड्रामा है, ये तो अच्छा, तो जांच इसकी ही बता इसकी सकता है, शुरुआत हम पुलिस क्या की माने, जांच। कहाँ से मानते हैं? या तो पहले से रंजिश आपके बीच में रही होगी, आपसे नाराजगी रही होगी दूसरे पक्ष को, या दूसरे पक्ष से आपको नाराजगी रही होगी, या फिर ये माने कि आप जो मुखर होती है महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद ममता कुलकर्णी को, उसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया। देखिए, ये बात आपने से, जब मुखर होके कोई बोलता है, जब कोई सत्य की आवाज़ बन के सामने आता है और गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता और समाज के सामने लाता है और मुखर होके बोलता है, तो उसको तो भोगना पड़ता है बहुत सारी चीज़। मैं आज बहुत सारी चीज़ भोग चुकी हूँ। मार पिटाई जो जीवन में कभी नहीं हुआ वो भी हो गया, और अब ये जो चीज़ें सामने आ रही है कल रात की लड़ाई झगड़ों का, तो भाई मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मैं यही जानती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और पुलिस प्रशासन को भी यही कहूँगी कि अब ये रियल जांच होनी चाहिए। योगी सरकार जी से भी मैं यही कहूँगी, योगी आदित्यनाथ जी के से भी, कि कुंभ का ये जो स्वरूप बदल रहा है और कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़ा पद भ्रष्ट हो चुका है और गुंडागर्दी पे उतर आया अच्छा, है। मैं तो अब ये जांच पूरी हिमांगी तरह जी से आपसे होना समझना चाहिए। चाहूंगा, और ये हमारे दर्शक भी स्पष्टीकरण चाहेंगे। आप वैष्णव किन्नर अखाड़ा से जुड़ी हुई है, यानी सीधे तौर पर आपका किन्नर अखाड़े से जुड़ाव है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, फर्स्ट। मैंने कभी कहा ही नहीं मेरा किन्नर अखाड़ा से जुड़ाव नहीं है। जब ये दो गुट हो गए, आपका गुट अलग हो गया, उनका गुट अलग हो गया, तो उन्होंने अपने गुट के साथ अगर कुछ फैसला लिया, किसी को भी अगर ये पदवी दी, तो उससे क्या परेशानी है? हाँ। और एक पहलू मैं इसमें और भी जोड़ूंगा, मैं खैर अभी उस पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने वैसे कई कहानियां सुनी होंगी, सनातनी है, पौराणिक कहानियों में, मान्यताओं में कहा जाता है कि कोई डाकू हुआ करता था, बाद में बहुत बड़ा संत बन गया। कोई डाकू हुआ करता था, मैं बाद में उसने ग्रंथ लिख दिया, किताबें लिख दी, और आज हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर कोई क्या था और अब क्या हो गया, इसका अंतर अगर समझें, तो आप प्रश्न क्यों उठा रही हैं? अगर ममता कुलकर्णी एक्ट्रेस थी, अब वो अच्छा, अब अगर आके that's महामंडलेश्वर true, बन बहुत रही है, अच्छा सेवा सवाल करना आपने चाह रही है, तो क्या परेशानी? हाँ, अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ममता कुलकर्णी कहती है कि मैं आदि शक्ति का स्वरूप हूँ, मैं स्वयं शक्ति हूँ, तो एक शक्ति को महामंडलेश्वर पद की लालसा क्यों? वो तो दीक्षित होके भी रह के अपना कार्य कर सकती थी। वो तो माई वाड़ा भी तो बना है जूना अखाड़ा में, तो माई वाड़ा क्यों नहीं, क्यों किन्नर अखाड़ा ही? और अगर किन्नर अखाड़ा चुना
तो सिर्फ सिंपल दीक्षा लेके भी इंसान सेवा कर सकता है सनातन धर्म का। महामंडलेश्वर की ही पदवी क्यों? नहीं, तो इसके लिए आप जवाबदेह किसे बता रही है? उनकी चाहत ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर बनने की, या जो आरोप आपने तब लगाया था कि पैसों का लेन देन हुआ और अब जो है महामंडलेश्वर की वो पदवी तो को जो है ममता बेचा जा रहा है? कुलकर्णी ने खुद कहा है, ममता कुलकर्णी ने खुद कह दिया 2 लाख रुपए मेरे से मांगे हैं। अब वो 2 लाख मांगे, 2 करोड़ मांगे, कोई देखने थोड़ी गया है। मगर ममता कुलकर्णी ने तो बोला ना 2 लाख रुपए मांगे हैं मुझ, नहीं तो और मांगे, कहती है कि मेरे पास थे ही नहीं 2 लाख रुपए। नहीं, आप कह रही है देखिए कि 2 लाख रुपए ममता कुलकर्णी ने भी माने कि मांगे हैं, इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर से किन्नर अखाड़े ने इस्तीफा नामंजूर करके महामंडलेश्वर बना के रख लिया। तो क्या मजाक नहीं हो रहा है क्या? ये अखाड़ों का क्या क्यों माहौल बनाया? नहीं ये बन भी रहा है? जांच होनी चाहिए ना, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या बात है, इसके पीछे क्या इतना बड़ा रीजन है कि मतलब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है वापस? अखाड़ा परिषद उनका के जो इस्तीफा अध्यक्ष क्यों हैं, नामंजूर किया गया? अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, उनके हाँ। हिसाब से सब कुछ ठीक है। इधर अजय दास जी जो संस्थापक अभी है किन्नर पूछ अखाड़े लीजिए। के, वो परेशान है। अभी पूछ लीजिए नहीं, अभी पूछ लीजिए रविंद्रपुरी महाराज जी से, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बताएंगे। बदल गया? मतलब आप कह रही हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया? आपकी बात हुई थी क्या? सब संतों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। जब से ये गुंडागर्दी हुई है, ये मार पिटाई हमारे साथ हुई है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुके हैं। सब जानते हैं कि किन्नर अखाड़े में गुंडागर्दी ज़्यादा चलने लग गया है ना। छोड़ के इंसान सनातन धर्म के साथ जुड़ता है, मगर इन लोगों ने ना ही छोड़ा और सनातन धर्म के साथ भी जुड़ के मतलब अपना पिछला जीवन ये अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं और सनातन के साथ बैठ गए हैं। तो क्या इनको फिर आप जिस तरह का आरोप आप लगा रही हैं, अगर ये प्रवृत्ति है तो क्या अखाड़ों में ऐसी प्रवृत्ति चलती है क्या? तभी मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हो रहा है उससे सिर्फ बदनामी हो रही है। हाँ, सही कहा आपने। तो ये इनको सोचना चाहिए ना कि भाई बदनामी हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए। अखाड़ा परिषद को इस पे एक्शन लेना चाहिए और अपना रिएक्शन देना चाहिए इसके ऊपर। ये जो हो रहा है बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। जी, जितना हम कुंभ की अखाड़ों को बदनामी जान हो रही है, पाए, कुंभ क्षेत्र अखाड़ा की बदनामी परिषद हो का रही है, गठन ही किया गया था कि बदनामी हो अखाड़ों रही के है। बीच के मतभेद और मनभेद को खत्म किया जाए। मगर यहाँ 2 मिनट। मतभेद और ये सब कहाँ खत्म हो रहा है, आप देखिए। नहीं, देखिए अभी तो बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं हिमांगी जी। मैं अभी थोड़ी देर में आपकी बात करवाऊंगा, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, लेकिन मैं अपने पहले प्रश्नों का उत्तर हासिल कर लूं, फिर मैं लोगों से आपसे मुखातिब करवाऊंगा। मैं जो समझना चाह रहा था, इस अखाड़ा परिषद के ऊपर ही आप क्या सवाल उठा रही हैं कि वो सही एक्ट नहीं कर रहा है? नहीं, मैं ये सवाल अखाड़ा परिषद पे उठाने वाली कौन होती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है, जूना अखाड़ा परिषद है या वैष्णव अखाड़ा परिषद है, कि इन सबको एकजुट होके निष्कर्ष पे आना चाहिए कि ये सब किन्नर अखाड़े में क्या चल रहा है और आपस में ये किन्नर अखाड़े का वर्चस्व की जो लड़ाई हो रही है, जो ममता कुलकर्णी को लेके बात हो रही है, कभी किसी टॉपिक पे बात होती है, तो ये कब तक चलेगा? इससे जूना अखाड़ा हो या वैष्णव अच्छा, अखाड़ा हिमांगी जी, हो, एक बात पूछूं? सारे अखाड़ों की क्योंकि भी आपने तो बदनामी विस्तार होती से मेरे शो में कई बार अपने बारे में बताया, आपने ज्ञान के बारे में बातें की कि किस तरह से आप भी एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी रही, फिर धीरे धीरे आप सनातनी जी बनने के लिए और सनातन के प्रहरी के तौर पर सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए इस राह में आगे बढ़ गई। अगर आपने जो किया वो सब सही है तो ममता कुलकर्णी आपकी नजर में गलत क्यों हो गई? एक बात बताओ, मैंने जो किया तो क्या मैं किसी क्रिमिनल केस में लिप्त नहीं थी, है ना? फिर मैं यहाँ और रोकूंगा। अचानक से मैं सनातन मैं फिर धर्म में नहीं रोकूंगा। आई हूँ। मैं फिर रोकूंगा नहीं, आपको। सुनिए आप हिमांगी जी, मेरी सुन लीजिए बात ना, आप बोल पूरी। लीजिएगा, अपनी बात रखिए सनातन ना। धर्म में मैं तो आप ही को अचानक सुन से रहा हूँ, नहीं मेरी बात आई खाली हुई थी। 2 पॉइंट में ममता ऐड कर दूं। कुलकर्णी 2 पॉइंट अचानक से ऐड कर भारत दूं। में आती है, 2 पॉइंट ऐड कर अचानक दूं, से हिमांगी मतलब सनातन धर्म में आ जाती है, हिमांगी जी। अचानक से कुंभ क्षेत्र में आ जाती है हिमांगी जी। और रातों रात महामंडलेश्वर कोई तो बनता है आपकी क्या? आपत्ति क्या, रातों रात पैसे देके बनने पे है? तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। हमारी ये चर्चा लगातार जारी है।